दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि IBPS.in पर जो अभी ये सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आया हुआ है, कई महीने में बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज किया, मैंने बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल पर भी मैसेज देखे कि ये हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, एटलीस्ट हमें भी मौका मिलना चाहिए। IBPS ने अपने सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन में केवल 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं। पहला उनका पॉइंट है ग्रेजुएशन वाला, कि ऐसे लोग जिनका पिछले दिनों रिजल्ट नहीं आ पाया था या वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो लोग दोबारा से जो सप्लीमेंट्री वाला फॉर्म निकला है इसमें वो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम आपके सारे हो रहे हैं। IBPS का क्लेरिकल भी कंसीडर है, RRB भी कंसीडर है, और होप्सो जो PO का एग्जाम है वो भी आपका कंसीडर यहाँ पर होगा। तो उन्होंने जैसा कहा है कि ग्रेजुएशन में जो लोग अपना जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो अब उन्होंने डेट एक दे दी है, आई थिंक 9 नवंबर दे दी है कि 9 नवंबर तक अगर आ जाता है तो आप इसको दोबारा से फॉर्म को आप भर पाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, मतलब जैसे अगर वो अपनी डेट बता रहे हैं कि 1 से 21 के बीच में, या फिर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो इस पीरियड के दौरान जो लोग नहीं सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाए तो वो लोग अब सप्लीमेंट्री फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उन सारे स्टूडेंट के साथ में ये अनफेयर होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है, पहले आप ये समझें कि ऐसे लोग जो कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण अपने पेपर को नहीं दे पाए, ओके, और दूसरी चीज ये थी कि जैसे किसी को फीवर था या फिर कोई बीमार था तो वो भी बंदा पेपर देने नहीं जा पाया। उस समय पर पूरी तरीके से जो ट्रेन सिस्टम है वो दोस्तों नहीं चल रहा था, और IBPS ने पूरी अपनी मोनोपोली चलाई थी, क्योंकि पहले उसने पेपर को कैंसिल किया कि हम ये डेफर करते हैं, और उसके बाद अगले दिन फिर से नया एक सर्कुलर जारी कर दिया कि नहीं नहीं पेपर होगा। तो इस वजह से कुछ लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराए, कुछ लोगों ने दोबारा से जो है आगे अगला स्टेप दिया, तो बहुत सारे लोगों का पेपर यहाँ पर छूट गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? देखो, अगर मैंने आपको बोला ना कि यूनाइटेड नहीं होगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला काम है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और मैं आपको थोड़ा सा एक सोल्यूशन बता सकता हूँ कि आप IBPS के पास में अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है IBPS, इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है मिस्टर राज किरण राय जी, ओके। अब हमें क्या करना होगा, इन मिस्टर राज किरण राय जी को ट्वीट करना होगा, इनके पास अपनी आवाज पहुंचानी होगी। तो ये इनका ट्विटर हैंडल है, राज किरण राय जी, ये इनका ट्विटर हैंडल है, और ये IBPS के चेयरमैन है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि मैंने इनको एक ट्वीट किया, और मैंने अपने ट्वीट में इनको लिखा कि हाय चेयरमैन सर जी, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कंसिडर आवर कंसर्न। IBPS must give a chance to all those who was not able to appear in IBPS RRB PO exams due to transportation issue or fever etc. in lockdown, ओके। तो उस दौरान जो ये चीज थी, तो इसके ऊपर हमें एटलीस्ट अपनी बात को रखनी चाहिए। और एक हैशटैग की मैं बात कर रहा हूँ, हैशटैग अनफेयर IBPS, अगर आप इसके साथ में रन कराओगे तो जरूर ये बात काफी लोगों तक पहुंचेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10,000 20,000 लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं अपनी बात को इनके पास में पहुंचाना, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्कशन करना, तो ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न है, और आपका प्लस पॉइंट भी है कि भाई पेपर तभी तो फेयर माना जाएगा जब सारे लोगों को मौका मिलेगा। और यहाँ पर ऐसे लोग जो कि इस सारी सिचुएशन से अगर वो इस पेपर नहीं दे पाए इस सिचुएशन में, तो उनको भी एक मौका एटलीस्ट मिलना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बेसिकली IBPS का टोल फ्री नंबर है, आपको इनको फोन जरूर करना है। ये है 1800222366 और 1800103456। इनको भी अपने वैलिड पॉइंट्स बताने हैं कि मैम क्या, या फिर सर, जो भी आपका फोन उठाते हैं कि हमारा हमने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड तो कर लिया था लेकिन हम पेपर देने नहीं जा पाए थे, तो हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है। एटलीस्ट अपनी बात यहाँ पर भी रखनी है। और जो ये दोस्तों इनका एक पोर्टल है, मैं आपको इसका लिंक बता दूं। लिंक बेसिकली ये है कि cgrs.ibps.in, ये बेसिकली एक तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपनी रिपोर्टिंग करनी है, अपने जो है मैसेजेस यहाँ पर ड्रॉप करने हैं, रजिस्टर न्यू कंप्लेंट करनी है, ताकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरी पहुंचे कि स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और उसके ऊपर ये दोबारा से सोचकर कुछ ना कुछ दोस्तों करें। देखो यार, मेरा बेसिक मोटिव यही रहा है कि किसी भी पर्सन का एग्जामिनेशन नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो लोग ऑलरेडी पेपर देकर आ चुके हैं, जिनका पेपर दोस्तों हो चुका है, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पेपर दे चुके हैं, तो इनके लिए भाई ये है कि आप ये समझें
कि अगर एग्जामिनेशन आगे फिर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपके साथ तो पार्शियलिटी नहीं होगी। आईबीपीएस कुछ ऐसा जरूर करेगा कि आपका स्कोर या फिर उस शिफ्ट में चीजें और इस बार जो चीजें हैं इन दोनों को एक बैलेंस फॉर्मेट में बनाकर चले। तो भाई अलग अलग तरीके से चलोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप चाहते हो तो ट्विटर पर अनफेयर आईबीपीएस, ठीक है, अनफेयर आईबीपीएस, इसके साथ में आप ट्वीट करो और मैंने अपना ट्विटर हैंडल आपको दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां पर जाकर इस ट्वीट को देख सकते हो और ये जो हैशटैग के साथ में इस ट्वीट को रिट्वीट करो, आगे फॉरवर्ड करो, काफी सारे लोगों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो कुछ नहीं होने वाला। पहले भी मैंने एक छोटा सा मुद्दा उठाया था और अगर इस बार आप चाहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा। और यार इतना लंबा टाइम मिल रहा है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में भी लगभग 3 महीने के आसपास मिल रहे हैं आरआरबीज में। तो भाई एक तरीके से ये वाली चीज भी बहुत गलत है कि स्टूडेंट्स कब तक एग्जाम देता रहेगा और वो इस खाली समय में कितनी तैयारी करेगा। मतलब करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस भी फिक्स होना चाहिए कि मतलब हम जनवरी से लेकर इस बीच में करंट अफेयर्स पूछेंगे, क्योंकि पेपर सेट करने वाले यही सारे संस्थाएं हैं। तो इनको एटलीस्ट क्लेरिफाई करना चाहिए ना। अब पेपर का नोटिफिकेशन आया जनवरी में, पेपर हो रहा है दिसंबर में, 1 साल बाद। तो करंट अफेयर्स जब मेंस आएगा तो करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है, एक आप टाइम फिक्स कर दो ताकि उस दौरान हम सारी न्यूज़ को अच्छे से पढ़कर जाएं। अब कोई 3 महीने का पढ़ रहा है, कोई 6 महीने का पढ़ रहा है, कोई पुराना और पढ़ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और इन सारे क्वेश्चंस को हमें आईबीपीएस के सामने रखना पड़ेगा। समय समय पर मैं रखता जाऊंगा और आप लोग प्लीज इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड शेयर जरूर करें, क्योंकि विदाउट आपके शेयर कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों से कहें कि भाई ट्वीट करो और ये ऐसा टाइम है कि ऑल द टीचर्स, इन सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए प्लेटफॉर्म पर और इसके खिलाफ में आईबीपीएस को अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये देखो कि अगर 10 टीचर हैं तो इनके सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 10,000। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर सारे टीचर एक बार में आते हैं और अपने अपने जो भी स्टूडेंट्स फॉलोअर्स समथिंग है इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो सारे लोग मिलकर आईबीपीएस के लिए कम से कम जो सिस्टम में खामियां हैं इनको ठीक करने के लिए तो हम एक मैसेज दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार ये गलत है वो गलत है, ठीक है। देखो यार जो चीज है सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। आपने पैसे दिए हैं, आपको पूरी तरीके से पेपर देने का हकदार आप हैं और पेपर आपको देना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आईबीपीएस को एटलीस्ट देखो यार इतनी बड़ी फीस ली जाती है 850 रुपए, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने आरआरबी पीओ का फॉर्म भरा और क्लर्क का फॉर्म भरा तो 850 यहां पर 850 यहां पर, उसने 1700 रुपए दोस्तों खर्च किए। 1700 खर्च करने के बाद भी वो एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इशू था या फिर उसको फीवर था या व्हाटएवर बीमार था, कोई ऐसा इशू था जिसके कारण वो पेपर नहीं दे पाया। तो अगर अब आईबीपीएस या तो करवाता नहीं, अगर ये करवा रहा है इस तरीके से कि भाई 2 लोगों को हम 2 टाइप के लोगों को कंसीडर करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को भी कंसीडर करना चाहिए। और ये दोस्तों बहुत ही वैलिड पॉइंट है क्योंकि पेपर देना आप सभी का हक है अगर आपने पैसे दिए हैं और आप लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो ये चीज जरूरी है, इसको आईबीपीएस को सोचना चाहिए। और बाकी आप लोग जितनी ज़्यादा इस आवाज़ को और इस चीज़ को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बाकी मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जो बाकी चीज़ें वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखी हैं तो आप उनको भी एक बार देख